हेलो दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में यूनेस्को साइट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ ही जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानेंगे भारत के। दोस्तों, भारत में अब तक 44 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल है, जिसमें से 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिस्र स्थल है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूनेस्को का इतिहास। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संगठन। ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति की स्थापना करता है। इतिहास। यूनेस्को की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की शांति के बाद और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य देशों के बीच शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। यह संगठन मानवता की साझा विरासत के संरक्षण और सतत विकास के लिए कार्य करता है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। वर्तमान मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। दोस्तों, इसे क्यों लाया गया, ये भी मन में सवाल होगा, तो ये भी हम इसको यहाँ पर लिखे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा स्थापित करना, शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना और कम निरक्षरता को कम करना, विज्ञान और शोध को प्रोत्साहन देना, दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना और देश के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। इसी चीज़ के लिए इसको लाया गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इटली में है, जो कि 59 है। साइट समय समय पर बदलती रहती है, पर वर्तमान में 59 है और भारत में 44 है। भारत इसका कब सदस्य बना? तो 4 नवंबर 1946 को भारत इसका सदस्य बन गया। यूनेस्को की प्रमुख उपलब्धियाँ। ये विश्व धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षण करता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की भी सूची तैयार करता है, शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा पर विशेष कार्य करता है और वैश्विक स्तर पर विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है। आइए अब एक एक करके जानते हैं भारत की यूनेस्को साइट्स के बारे में। सबसे पहले है ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे यूनेस्को में शामिल 1983 में किया गया था। दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में इस महल को बनवाया था। इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये आगरा के यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। ये एक प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारक में से एक इसे माना जाता है। इसीलिए सबसे पहले इसको ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगला है आगरा किला, जो कि उत्तर प्रदेश का है। इसे लाल किला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का लाल किला आगरा का किला है। इसे भी यूनेस्को में 1983 में ही शामिल किया गया था। ये सम्राट अकबर ने बनवाया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसे लाल किला भी कहा जाता है। शाहजहां को इसी किले में कैद रखा गया था। यह मुग़ल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनवाया गया है। महत्वपूर्ण बात, ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियाँ हैं। ये गुफाएँ घोड़े की नाल के आकार में बनी है। यहाँ की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 2री शताब्दी के ईसा पूर्व से ही शुरू हो गया था। एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। इसे भी 1983 में ही शामिल किया गया था। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया। यह बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित गुफाएं हैं। यहाँ का कैलाश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यह एक ही चट्टानों से काटकर बनाया गया है। एलोरा की गुफा एक ही चट्टानों से काटकर बनाया गया है, जो कि इसे बहुत ही खास बनाता है। दोस्तों, याद रखने योग्य बातें देख लीजिए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। आगरा का किला को लाल किला के नाम से जान लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का लाल किला, इससे तो दिल्ली में लाल किला है, ये उत्तर प्रदेश का लाल किला है। और अजंता चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा में कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
अगला है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में है। इसे 1984 में शामिल किया गया था। इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसके लिए महत्वपूर्ण बातें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये सूर्य देवता को समर्पित है। मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है। इसमें 24 विशाल पहिए बनाए गए हैं और ये ब्लैक पैगोड भी इसे कहा जाता है। अगला है महाबलीपुरम स्मारक, जो कि तमिलनाडु में है। इसे भी 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया। यह समुद्र तट के पास स्थित है। यहाँ शोर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक नेचुरल साइट्स है जो कि असम में है। इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यहाँ एक सींग वाला गैंडा बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये स्थित है और यहाँ बाघों की संख्या भी अधिक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इसे यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। ये भी एक नेचुरल साइट्स है। इसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन यहाँ आने वाले प्रसिद्ध पक्षी हैं। यह पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने योग्य बातें, कोणार्क 24 पहियों वाला मंदिर है। महाबलीपुरम शोर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए और केवलादेव पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि असम में है। इसे यूनेस्को में शामिल 1985 में किया गया था। महत्वपूर्ण बात, यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ हाथी, बाघ और गैंडे पाए जाते हैं। यह भूटान की सीमा के पास स्थित है। अगला है गोवा का चर्च एवं कॉन्वेंट गेट। इसे यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। इसे पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीट्स सबसे प्रसिद्ध चर्च है। यहाँ संत फ्रांसिस जेवियर का शव रखा गया है। यह ईसाई स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश, इसे यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। इसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। यह अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नागर शैली से मंदिर बना है। काम कला की मूर्तियाँ विशेष आकर्षण देती है। अगला है हम्पी का स्मारक, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। यूनेस्को में इसे 1986 में शामिल किया गया। इसे विजयनगर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विरूपाक्ष मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है और पत्थर का रथ यहाँ पर मुख्य आकर्षण बनता है। फतेहपुर सिकड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था और इसे सम्राट अकबर ने बनवाया था। यह अकबर की राजधानी थी और इसके दरवाजे को बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। फतेहपुर सिकड़ी के दरवाजे को बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है और सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। अगला है पट्टादकल के स्मारक। पट्टादकल के स्मारक कर्नाटक में स्थित है। इसे यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था और इसे चालुक्य वंश ने बनवाया था। यह नागर और द्रविड़ दोनों वास्तुकला इसमें दिखाई देती है और विरूपाक्ष मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। अगला है एलिफेंटा गुफा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह मुंबई के पास स्थित है। शिव भगवान की विशाल त्रिमूर्ति यहाँ प्रसिद्ध है। इसे घारापुरी गुफाएं भी कहा जाता है। और अगला है महान जीवित चोल मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था। इसे चोल शासकों ने बनवाया है। इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बृहदेश्वर मंदिर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह द्रविड़ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर के शिखर बहुत ही विशाल हैं। याद रखने योग्य तथ्य, फतेहपुर सिकड़ी अकबर की राजधानी है। पट्टादकल नागर और द्रविड़ वास्तुकला से बना है। एलिफेंटा शिव की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है और चोल मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसे 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है ये। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये सब नेचुरल साइट्स है। इसे यूनेस्को में 1988 में शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण बात, फूलों की घाटी रंग बिरंगी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
अगला है सांची की स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर महान स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का महान स्तूप पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तोरण द्वार इसकी विशेष पहचान है। अगला है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसे 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे हाजी बेगम ने बनवाया। ये कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो इसे हाजी बेगम ने बनवाया था। यह भारत का पहला उद्यान मकबरा माना जाता है। ताजमहल की प्रेरणा लेकर इसे बनाया गया था। यह मुगल सामर्थ्य का शानदार उदाहरण है। याद रखने योग्य, रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, बौद्ध धर्म का केंद्र सांची स्तूप और पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा। आगे है कुतुब मीनार और उसके स्मारक। इसे भी यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया था। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। यह भारत की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसकी लंबाई लगभग 72.5 मीटर है और ये लौह स्तंभ यहाँ पर स्थित है। अगला है पर्वतीय रेलवे। दोस्तों, पर्वतीय रेलवे के अंतर्गत 3 रेलवे को रखा गया है। पहला है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और कालका शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे यूनेस्को में 1999 में शामिल किया गया था। यह ब्रिटिश काल में बनाई गई रेलवे लाइन है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सबसे प्रसिद्ध है। इसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार, यूनेस्को में शामिल इसे 2002 में किया गया। दोस्तों, बिहार के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि बिहार की सबसे पहली साइट्स कौन सी है जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो यही है महाबोधि मंदिर परिसर बिहार। ये भगवान बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए भी ये खास माना जाता है। यह बोध गया में स्थित है और बोधि वृक्ष यहाँ का मुख्य आकर्षण है। बोधि वृक्ष जो है वो यहीं पर है महाबोधि मंदिर में। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। यह प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं यहाँ। यह मानव जीवन के प्रारंभिक प्रमाण को दर्शाता है। यहाँ की गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आगे है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। इसे यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया था। यहाँ हिंदू और इस्लामी वास्तुकला दोनों मिलती है। यह गुजरात का ऐतिहासिक नगर है। आगे है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसे यूनेस्को में 2004 में शामिल किया गया था। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल्स था। यह मुंबई में स्थित है। यह विक्टोरियन गोथिक शैली पर बना हुआ है। लाल किला परिसर दिल्ली वाला, इसे यूनेस्को में 2007 में शामिल किया गया। इसे शाहजहां ने बनवाया था। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से भाषण देते हैं। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और मुगल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। जंतर मंतर राजस्थान वाला, इसे यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। इसे महाराजा सवाई और जय सिंह द्वितीय ने बनवाया है। यह जयपुर में स्थित है। यहाँ खगोलीय उपकरण मौजूद हैं। सम्राट यंत्र सबसे बड़ा उपकरण है खगोलीय का। आगे है पश्चिमी घाट। दोस्तों, पश्चिमी घाट को यूनेस्को में 2012 में शामिल किया गया था। यह जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। कई दुर्लभ जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह फैला हुआ है। राजस्थान की पहाड़ी किला, जिसे यूनेस्को में 2013 में शामिल किया गया, इसमें महत्वपूर्ण पहाड़ और किले मौजूद हैं, जैसे कि आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ आदि किले इसमें स्थित हैं। ये राजपूत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा किला है। 11वां है रानी की वाव। रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे रानी उदयमती ने बनवाया है। यह एक बावड़ी है, मतलब क्या कि स्विमिंग पूल। यह पाटन में स्थित है, गुजरात के पाटन में स्थित है। इसकी नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है। अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसे यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया था। यह हिमालय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हिम तेंदुआ पाया जाता है।
आगे है नालंदा महाविहार, यूनेस्को की दूसरी साइट्स बिहार की। इसे यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। यह प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। यहाँ दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आए थे। हेमसांग की यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। हेमसांग जो कि एक चीनी लेखक थे जो कि भारत आए थे। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। दोस्तों ये भारत का एक मिश्रित विश्व धरोहर है। इसे यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। अब तक एकमात्र यही है, आगे का अभी कोई नहीं बना है, पर अभी तक में एक यही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम ही है जो कि मिश्रित विश्व धरोहर है। कंचनजंगा पर्वत यहाँ पर स्थित है और प्रकृति और संस्कृति ये दोनों महत्व को रखता है। आगे है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। इसे यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया था। इससे ज़्यादा तो इसमें ये सवाल पूछा जाता है कि इसे किसने डिज़ाइन किया था, तो ली कार्बोजियर ने इसे बनवाया था। यह आधुनिक वास्तुकला का उदाहरण है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यहीं पर स्थित है। ऐतिहासिक शहर गुजरात। दोस्तों 2017 में ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसे अहमद शाह ने बनवाया था। यह भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। यहाँ हिंदू, जैन और इस्लामी स्थापत्य कला मिलती है। पूछा जाए अगर कि भारत का पहला शहर कौन सा है जो कि यूनेस्को धरोहर में शामिल है, तो वो हो जाएगा अहमदाबाद। आगे है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेका भवन मुंबई। इसे यूनेस्को में 2018 में शामिल किया गया था। यह मुंबई का ऐतिहासिक इमारतों का समूह है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट आदि भवन भी शामिल है। आगे जयपुर शहर। दोस्तों दूसरा शहर जयपुर शहर है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। इसे 2019 में शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर को 2017 में और जयपुर शहर को 2019 में, ध्यान रखिएगा। इसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इस शहर को सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसे गुलाबी नगर भी कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर शहर को। यह योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया एक शहर है। हवा महल भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों यही है हवा महल, ये है हवा महल, तो हवा महल भी यहीं पर स्थित है। धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात को 2021 में शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ से आप इसके क्रम भी याद रखिए क्योंकि यहाँ से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि 39वां शहर कौन सा है, 40वां शहर कौन सा है, स्थल कौन सा है। तो धौलावीरा गुजरात ये 39वां साइट्स था यूनेस्को का जिसे 2021 में शामिल किया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। यहाँ पर जल प्रबंध प्रणाली प्रसिद्ध है और यह कच्छ में स्थित है। 40वां साइट्स है रंपा मंदिर तेलंगाना। इसे यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया और ये काकतीय वंश ने इसे बनवाया था। यह शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ईंटें पानी में तैरती है और नक्काशी इसका बहुत ही सुंदर है। आगे है 41वां साइट्स जो कि शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल। इसे यूनेस्को में 2023 में शामिल किया गया। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के राइटर। यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय भी स्थित है। यह शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। 42वां साइट्स होयसला मंदिर समूह कर्नाटक। इसे 2023 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे होयसला वंश ने बनवाया। बेलूर, हलेबीडु और सोमनाथपुर मंदिर इसमें शामिल है। यह उत्कृष्ट नक्काशी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। मोइदम जो कि असम में स्थित है। इसे यूनेस्को में 2040 में शामिल किया गया था 43वां साइट्स के रूप में। ये अहोम राजवंश का दफन स्थल था, यानी कि कब्रिस्तान। इसे असम के पिरामिड भी कहा जाता है। यह अहोम सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। 44वां और सबसे नवीनतम साइट्स है मराठा सैन्य परिदृश्य। इसे जुलाई 2025 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसमें 12 ऐतिहासिक किले शामिल हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में जिंजी किला स्थित है। यह नेटवर्क 17वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा शासकों द्वारा विकसित की गई असाधारण सैन्य रणनीति और किलेबंदी का प्रमाण है। दोस्तों ये था भारत के 44वें साइट्स जो कि यूनेस्को में शामिल है। बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहला कौन सा साइट्स था, विश्व धरोहर स्थल में पहला शहर कौन सा है, भारत का पहला मिश्रित शहर कौन सा है, भारत का सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है। वैसे तो इसमें मोइदम है, पर अब मराठा सैन्य परिदृश्य भी आ चुका है।
प्रेम का प्रतीक कौन सा है? तो ताजमहल। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कजीरंगा। गुलाबी नगर कौन है? तो जयपुर। टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है? तो धौलावीरा। तैरती ईंटों वाली मंदिर, रमप्पा मंदिर। बौद्ध धर्म का सबसे जुड़ा स्थल, सांची स्तूप और महाबोधि मंदिर। सबसे ऊंची ईंटों की मीनार, कुतुब मीनार। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध, कोणार्क। हमारी धरोहर हमारा गौरव। दोस्तों ये था यूनेस्को से जुड़ी प्रसिद्ध बातें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।